तो हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं डॉक्टर रोहित प्रताप सिंह, डायरेक्टर द बायोलॉजी एकेडमी बरेली। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग फिर से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो कि नीट 2026 के लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हैं। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चंस आएंगे, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जब आप पढ़ें तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, लिविंग वर्ड वाले चैप्टर से। लिविंग वर्ड वाले चैप्टर्स में क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट मिल सकता है? तो सबसे पहले बच्चों, अर्नेस्ट मेयर देख लेना। अर्नेस्ट मेयर 20वीं सेंचुरी के डार्विन बोले जाते हैं और इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने बेल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी और क्रेफोर्ड प्राइज इन्होंने जीता था। उसके बाद में चैप्टर के अंदर हम लोग एंटर करते हैं और सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी जो अर्थ की है वो 1.7 से 1.8 मिलियन है। उसके बाद में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बच्चों कैरोलस लीनियस ने दिया था और इसके 4 रूल्स हैं, उसको ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद में स्पीशीज प्लांटेरम और सिस्टमा नेचुराई, ये 2 बुक्स हैं और इनके ऑर्थर हैं कैरोलस लीनियस। फिर हम लोग टेक्सोनोमिक हायरार्की में जाते हैं और टेक्सोनोमिक हायरार्की में जो सबसे बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, वो है स्पीशीज। स्पीशीज में जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स पाए जाते हैं और आपस में रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। उसके बाद में ये सारी जो हायरार्की है इनको आप लाइन से याद करिएगा, इसका सीक्वेंस आपसे पूछा सकता है। बच्चों एक बात ध्यान रखना कि इस बार जो सीक्वेंस है और इस वाले चार्ट को मिलाकर, ये चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस और इस वाले चार्ट को मिलाकर एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो इस वाले चार्ट को और जो टेक्सोनोमिक हायरार्की का सीक्वेंस है बच्चों, उसे ध्यान रखना। स्पीशीज बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की और आपस में ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जो एक ही स्पीशीज में होते हैं। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए आप लोग साथ में इन्हीं शॉर्ट्स के और आपको इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे।